हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई विकास सर में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 से 11 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में परीक्षा में छपने वाले टॉप 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें राजस्थान जी के भाई विकास सर। यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण रहने वाली है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो राजस्थान करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा किसी भी एग्जाम में आपके लिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल का क्वेश्चन, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं, HD में चलती हैं, तो इसका सही आंसर हो गया HDFC बैंक। पहला क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा क्योंकि ज्योग्राफी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा अमरखाजी, महादेव क्षेत्र, उदयपुर। अब पहली टाइगर सफारी कहाँ शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी नाहरगढ़, जयपुर। अब हम बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन भी चर्चा में है और तीनों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी तालाब, उदयपुर। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि बड़ी तालाब कहाँ पे है? तो उदयपुर में। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में? क्योंकि यहाँ मछली रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। बालेश्वर, नीमका थाना, ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसे 28वां रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। गंगा घाट, जयपुर, इसे कौन सा रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है? इसे 29वां रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी चारों ही क्वेश्चन ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चारों ऑप्शन को जरूर याद कर लेना। अब राजस्थान में कुल कितने रिजर्व क्षेत्र हो गए हैं? 29 रिजर्व क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000 रुपये। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है? तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में कितने छात्र भाग लेंगे? तो उसमें भाग लेंगे 10,000 छात्र भाग लेंगे। अब इसमें कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तो इसमें 2 प्रकार से छात्रवृत्ति दी जाती है। जो बच्चे 11th और 12th में होते हैं उनको दी जाती है 1250 रुपये की छात्रवृत्ति, और जो छात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर में होते हैं उन्हें कितनी दी जाती है? 2000 रुपये। यानी UG और PG वालों को कितनी दी जाती है? 2000 रुपये, और 11th और 12th वालों को कितनी दी जाती है? 1250। दोनों ही क्वेश्चन स्टार लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में छपेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसमें कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? 10,000 को। चौथा क्वेश्चन, इसमें हम परीक्षा कब दे सकते हैं? तो जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं वो परीक्षा दे सकते हैं। यानी से 4 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MK आखेरी। अब ऑप्शन डी भी दे लेंगे, ताराचंद मीणा। ताराचंद मीणा उदयपुर के क्या हैं? जिला कलेक्टर हैं, और उन्होंने एक अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? मिशन कोटड़ा अभियान चलाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रिचर्ड चॉइस अवार्ड में किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? तो इसका सही आंसर होगा उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर। अब आपको यहाँ से क्या क्या याद करना है? पहला क्वेश्चन, मैगनीज का नाम। मैगनीज कौन सी है? कोंडे नोस्ट। अब इसने अवार्ड कौन सा दिया है? ये जरूर देख लेना, रिचर्ड चॉइस अवार्ड। किस होटल को दिया है? तो इसने दिया है उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर को। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। मैं जिसको भी लिए भी बोलूँ आपको स्टार लगा लेना, वो क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, उसको जरूर याद करके जाना। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रताप शंकर मक्का 6। अब ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज इसी प्रकार का क्वेश्चन
RS परी 2023 में छपा था, इसलिए इसको जरूर देख के जाना। अब बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। माई कंचन, ये किसकी किस्म है? ये भी किसकी है? मक्का की किस्म है। ऑप्शन बी RCB 91, ये किसकी किस्म है? ये है बाजरे की किस्म, यानी दोनों ही ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरी ये किसकी है? मक्का की। एक मक्का की और किस्म है, तो कौन सी है? माई धवल। ये तीनों मक्का की किस्म याद रखना। और RCB 91 ये किसकी है? बाजरे की। उसमें बाजरा और मक्का की किस्म पूछी थी RS परी 2023 में, तो ये ज़रूर याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 316(1) में अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी किसको नियुक्त किया गया है? कैलाश चंद्र मीणा को, प्रोफेसर अयूब खान को, कर्नल केसरी सिंह को। अब ये तीनों के नाम तो याद रखने ही हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन, RPSC में सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है अनुच्छेद 316(1). किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल। ये दोनों ही क्वेश्चन पॉलिटिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को स्टार लगा लेना। और कौन से सदस्यों को नियुक्त किया गया है? कैलाश चंद्र मीणा को, प्रोफेसर अयूब खान को, कर्नल केसरी सिंह को। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण के लिए CM गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है? सैनिक कल्याण भवन कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण के लिए CM गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ये काम राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा करवाया जाएगा। इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं परिवारों को एक ही स्थान पर सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी इसमें जो भी सैनिकों को सुविधाएं मिलती हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस भवन का निर्माण का उद्देश्य ये है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सैनिक कल्याण भवन कहाँ पे है? तो जयपुर में। हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन व्यवस्था की वैकल्पिक सुविधा के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से नई दिल्ली। यानी कौन सा सेंटर है ये? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटी सेंटर। इसमें क्या होगा? राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये कहाँ पे बना है? नई दिल्ली में। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड के कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी 2। और RPSC में कितने की गई है? ऑप्शन ए यानी 3 की। अधीनस्थ बोर्ड में की गई है 2 की, RPSC में की गई है 3 की। वो कौन कौन से सदस्य हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। डॉक्टर संजना पोसवाल और डॉक्टर डिफ्यूजिया सिंह को कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। राजस्थान के में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रिचपाल सिंह मिर्गा को। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यानी वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डेंगणा विधायक विजयपाल मिर्गा के पिता रिचपाल सिंह मिर्गा को वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और सीकर के दिनेश कस्वाए उपाध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी 125.80 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13।
कल्चर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिसाऊ झुंझुनू। स्टार लगा लेना, क्योंकि एमओयू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में पुरातात्विक संरचना के रख रखाव के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था MNIT जयपुर। स्टार लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। कौन से संस्था ने और किसके लिए किया गया है? पुरातात्विक संरचनाओं के रख रखाव के लिए और पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने किया है एमओयू। और कौन सी संस्था के साथ किया है? मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था MNIT जयपुर। जरूर स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? तो ये बनी है जोधपुर में, क्योंकि ये अभी बनी है। एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी और बनी है, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग यूनिवर्सिटी, वो कहाँ बनी है? जामडोली जयपुर में। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्पजा कटेवा, ये क्या है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन बी, डॉक्टर हरप्रीत कौर, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की क्या बनी है? अध्यक्ष। ऑप्शन सी, कन्हैया लाल श्रीवास्तव, ये JNU यूनिवर्सिटी जोधपुर की क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। यानी चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही अध्यक्ष अभी वर्तमान में चर्चा में रहे हैं, अभी नियुक्त किए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर LP टेसोटोरी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। अब बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, इन्हें क्या दिया गया है? 2023-24 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। डॉक्टर माधववाड़ा, इन्हें क्या दिया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार। इनकी रचना क्या थी? कुदरतचू कुचमाद। और इनकी रचना क्या थी? पचरंगी पहल चोला। हाल ही में दूध सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन हेतु किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है सरस संस्था के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। गंगा घाट राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।